अब अकाल मरण करके जीव जाता कहाँ पर है, ये प्रश्न है। तो अज्ञानियों ने क्या मन में बना के रखा है कि अकाल मरण करके जीव भूत हो गया, व्यंतर हो गया, ऐसा मन सकता है, बोले आत्मा भटक रही है। ये सत्य नहीं है। बिना शरीर के ये जीव जो है ना, एकम द्वि त्रिगुणाहार का, एक समय, दो समय, तीन समय तक अनारक रहता है, वो चौथे समय में जाता ही नहीं है। इसलिए नियम से किसी न किसी पर्याय को प्राप्त होता है। भूत व्यंतर आदि ना, ये भी देव पर्याय है। तो ये जो है, जो शरीर को प्राप्त किए हैं, लेकिन कोई ये कहे कि जो काल मरण को प्राप्त सभी भूत व्यंतर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। उस काल में जब ये जीव किसी भी दुर्घटना घटती है तो मृत्यु को प्राप्त होता है, पहले आयु बंद करता है। बिना आयु बंद किए किसी का मरण नहीं होता। अब तत्काल में भले ही एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना घट गई है, उस काल में जीव के जैसे भावों की दशा चल रही होगी वैसा आयु का बंद करेगा। अंतर मुहूर्त आयु का पूर्व आयु का बंद करेगा, तभी ये मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए यदि उसके मायाभूत परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, तो त्रियंच बन सकता है, पशु बन सकता है। यदि उसके मंद भद्द परिणाम है तो वो जीव मनुष्य भी बन सकता है। शुभ परिणाम है, पुण्य परिणाम है, नमोकार की माला फेर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, तो ऐसे काल में भले एक्सीडेंट हुआ लेकिन वो स्वर्ग में देव भी बन सकता है। अति संक्लेश परिणामों से मर रहा है, कोई पर राग द्वेष भाव रख रहा है, तीव्र कसाय परिणाम रख रहा है, तो नरक चला जाएगा। ठीक है। इसलिए ये नियतता नहीं है कि जो जीव अकाल मरण को प्राप्त होते हैं वे उनकी आत्माएं भटक रही हैं अथवा भूत व्यंतर बन गई। ये बात गलत है कि वो भूत व्यंतर ही बने। भूत व्यंतर भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं और नरक भी जा सकता है, पशु भी बन सकते हैं। वो जीव के भावों के ऊपर निर्भर है। इसलिए प्रतिक्षण जब भी कहीं यात्रा को जाओ, घर के बाहर निकलो, तो पांचों पापों को त्याग करके निकलो, भोजन पानी का त्याग करके निकलो, अच्छे भाव करके जाओ, जिससे कोई दुर्घटना घटे भी ना, तुम्हारी दुर्गति ना हो, ऐसा समझना चाहिए। यही आपके आत्म कल्याण का साधन बनेगा।